नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, आरयू की वैकेंसी और आरएचयू की वैकेंसी है ना। तो हम डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसके एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, और एग्जाम डेट क्या है, उसके बारे में पूरी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ना। तो एग्जाम के अंदर आते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न होता है तो टोटल कितने भाई 150 क्वेश्चन आता है, 150 मार्क है ना, 150 मार्क के, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सिलेबस। बहुत सारे देखो, हम जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को तो ये पता नहीं होता है सिलेबस क्या है, ठीक है। तैयारी करते हैं तो वो भटक जाते हैं रास्ता, ठीक है, कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि सिलेबस बहुत जरूरी है ना कि भाई जो व्यापम एग्जाम करा रहा है तो उसने सिलेबस क्या दिया है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, फिर हम बात करेंगे एग्जाम डेट की कि एग्जाम कब होगा। तो देखो सबसे पहले सिलेबस उसने अलग अलग है ना टॉपिक वाइज सिलेबस दिया है। ये जो सिलेबस है ये आरयू का सिलेबस है, एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर छत्तीसगढ़ के लिए ये जो सिलेबस है। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक उन्होंने दिया है वो एग्रीकल्चर नाम से है ना, पहला टॉपिक उन्होंने दिया है एग्रीकल्चर। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो है ना हिस्ट्री भाई है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब बना, इरिगेशन है ना कमीशन कब बना, आईआरआई कब बना, आईसीआर कब बना, जो हिस्ट्री है एग्रीकल्चर के अंदर है ना वो हमको पढ़ना है। पूरे डेवलपमेंट है ना, कब आपका अफेडा बना, कब नाबार्ड बना, कब आईसीआर बना, ये सारी चीजें हमको हिस्ट्री इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड रेवोल्यूशंस, क्रांतियां, जो मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, बहुत सारी रेवोल्यूशंस हमने, एरिया, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है ना, अलग अलग क्रॉप्स हम पढ़ते हैं, राइस के प्रोडक्शन एरिया में नंबर 1 कौन है, ठीक है, प्रोडक्शन में कौन है, प्रोडक्टिविटी में कौन है, वो सब है ना, डिफरेंट क्रॉप्स। इसके बाद फर्टिलाइजर कंजप्शन, ठीक है, फर्टिलाइजर कंजप्शन कितना है, इरिगेशन इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़, ये इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया और इंटरनेशनल छत्तीसगढ़, वो हमको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक उन्होंने दिया है एग्रोनॉमी, दूसरा टॉपिक दिया कि एग्रोनॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो डेफिनेशन पढ़ना है आपको एग्रोनॉमी की, स्कोप एंड इंपोर्टेंस पढ़ना है, ठीक है, रिलेशनशिप विद द अदर साइंस, एग्रोनॉमी का अदर साइंस के साथ क्या रिलेशन है, एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ के कितने हैं, इंडिया के कितने हैं, वो हमको पढ़ना है। देन इसके बाद हमको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ना है, जो हम पढ़ते हैं ना यूजेस के आधार पर, सीजन के आधार पर, इकोनॉमिक पार्ट के आधार पर, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग, टिलेज पढ़ना है, क्रॉपिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेनफेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, एग्रोनॉमिकल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेट हमको पढ़ना है, ठीक है। इसका कंटिजेंट प्लान और द एवरेंट वेदर कंडीशन, ठीक है, जो हम वेदर कंडीशन के लिए जो है एक नया टॉपिक है ये, जिसको हम कहते हैं कि भाई जब वेदर कंडीशन एबनॉर्मल होती है, ठीक है ना, रेजिलेंट एग्रीकल्चर, तो क्या क्या हमको प्लानिंग करना चाहिए हमारी फसल को बचाने के लिए। इसका पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ओरिजिन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सोइल, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, हर अलग अलग क्रॉप्स के लिए है ना, वैरायटी, कल्चरल प्रैक्टिसेस, यील्ड है, फर्टिलाइजर, वीड, इंसेक्ट पेस्ट, वीड डिजीज मैनेजमेंट, मतलब सारी क्रॉप्स का है ना। जैसे देखो सीरियल का लेगा है, पल्सेस का, ऑयल सीड, मेजर फाइबर क्रॉप, फोरेज क्रॉप, कैश क्रॉप, तो आपको यहाँ पर पूरी एग्रोनॉमी पढ़ना है। एग्रो के अंदर आपको एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ना है, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज हमको पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक हो गया एग्रोनॉमी, है ना। इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक दिया उन्होंने वाटर मैनेजमेंट अलग से, ठीक है, कि भाई इरिगेशन पढ़ना आपको, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया छत्तीसगढ़, सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, सोइल प्लांट वाटर, मेथड ऑफ सोइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, कैसे आप निकालते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, ठीक है, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, शेड्यूल कैसे करते हैं, इरिगेशन मेथड क्या है, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर कैसे करोगे आप, इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स कितनी होती है, वाटर सेट मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेशन, कंसेप्ट, ड्रेनेज, इंपोर्टेंस मेथड, ये सारी चीज इरिगेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो कौन सा है, उन्होंने दिया एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के अंदर देखो डेफिनेशन, स्कोप, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, एटमॉस्फेयर के बारे में, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, है ना, वेदर एंड क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स, वेदर हैजार्ड है, सीड है ना, सीड फिजियोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी इंडाइसेस होते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स है, हार्वेस्ट मैच्योरिटी है,
सीड वाइबिलिटी, विगर, जर्मिनेशन, क्रॉप वेदर रिलेशनशिप, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, C3 C4, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको सी के अंदर पूरी पढ़ना है, मेट्रोलॉजी पढ़ना है, क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर देखो ट्रांसपिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, हार्मोन है, ये सारे हमको पढ़ना है। देन इसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना वो है एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी, है ना, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी के देखो मॉर्फोलॉजी है, सिस्टमिक्स एंड इकोलॉजी, इंसेक्ट क्लासिफिकेशन जो हमको पढ़ना है। ठीक है, मेजर सीरियल क्रॉप्स के, पल्सेस के, ऑयल सीड के, छत्तीसगढ़ जो के अंदर जो मेजर क्रॉप्स होती है उनके पेस्ट हमको पढ़ना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बेनिफिशियल इंसेक्ट है, स्टोर ग्रेन पेस्ट है, ये हमको पढ़ना है, स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टोरेज स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। ठीक है, प्लांट पैथोजेंस एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके बाद निमेटोलॉजी भी हमको थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पर, इंट्रोडक्टरी निमेटोलॉजी जो बेसिक चीज है निमेटोलॉजी के अंदर वो हमको यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। चलिए, अब देन इसके बाद सोइल साइंस, है ना। सोइल साइंस के अंदर देखो पेडोलॉजिकल एंड है ना, एडाफोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है, वेदरिंग क्या है, सोइल फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सोइल क्या होते हैं, सोइल प्रोफाइल, सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सोइल ऑफ छत्तीसगढ़ है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, सोइल वाटर रिलेशनशिप है, ह्यूमस CN रेशो, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट है, रोल, अवेलेबल फॉर्म्स, मोबिलिटी, डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी, प्रोबलेमेटिक सोइल एंड देयर मैनेजमेंट। इसके बाद सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ द मैन्यूअर्स फर्टिलाइजर, ये हमको पूरा सोइल साइंस यहाँ पर पढ़ना है इसके अंदर। इसके बाद देखो, इसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पूरा हमको यहाँ पर है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ। ठीक है, टाइप ऑफ जीन एक्शन, मल्टीपल जीन, प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, कंसेप्ट ऑफ DNA, RNA, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, बोटनिकल डिस्क्रिप्शन, थोड़ी बहुत आपको बोटनी भी पढ़ना है ना, यहाँ पर हमको फैमिली वगैरह है ना, फ्लोरल डायग्राम, देखो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी भी लिखा है, एमस्कुलेशन क्या होता है, पोलिनेशन टेक्निक क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ पोलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हेट्रोसिस, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ क्वालिटी सीड, मतलब सीड प्रोडक्शन, न्यूक्लियस ब्रीडर, ये सब हमको पढ़ना है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड दोगे ना, डिफरेंट क्लासेस जिसके अंदर हमको ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन, ये सब पढ़ना है। इसके बाद सीड इन्फोर्समेंट लॉ जो है ये पढ़ना है। तो भाई पूरी ब्रीडिंग जेनेटिक पे तो पूरी रख दिया इन्होंने, है ना, सारी चीज। इसके बाद एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कम्युनिकेशन, ये हमको एक्सटेंशन के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, है ना, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, ये सारी चीज पढ़ना है पूरा डिटेल के अंदर। इसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइव स्टॉक भी दिया है आपको, बेसिक है ना, कुछ ब्रीड्स वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक है ना, ब्रीड्स के वगैरह में। इसके बाद पिसीकल्चर के बारे में, मछली के बारे में, तो बेसिक हमको ये भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा देखो, इसके वाला अगला बहुत डिटेल में हॉर्टिकल्चर, ये बहुत डिटेल में दिया है, ये आरयू का सिलेबस है, हॉर्टिकल्चर हमको पूरा पढ़ना है। डेफिनेशन, इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, ओरिजिन, क्लाइमेट, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सोइल, वैरायटी, वाटर, फर्टिलाइजर, वीड, डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट, यील्ड ऑफ फ्रूट क्रॉप, मतलब जितनी भी क्रॉप्स है ना फ्रूट क्रॉप, उनके बारे में पूरा हमको पढ़ना है। प्लांटेशन क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, पेरिनियल वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट विद रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, इन सभी का छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी लगाई जाती है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, टाइप्स एंड यूज ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर इन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये सारी चीज। अभी हॉर्टिकल्चर के बारे में और चीजें और कौन कौन से देखो, हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है, रिजुनोवेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड है, क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग, मल्टी टेलर क्रॉपिंग है, मल्चिंग है, कंसेप्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स है, एंड देयर मेरिट डिमेरिट, नर्सरी टेक्निक्स है, एपोमिक्सिस है, प्रोपोगेशन है, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डनिंग। ठीक है, इसके बाद ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, इसका इंपोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, इरिगेशन शेड्यूल, मतलब सारा कुछ आपको है ना हॉर्टिकल्चर के अंदर। इसका इरिगेशन मैनेजमेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, हॉर्टिकल्चर के लिए जो अलग अलग सोइल रिक्वायर होती है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में हमको पूरा पढ़ना है अच्छे से।
इसके बाद है अपना बायोटेक्नोलॉजी, है ना, अगला पूरा एक बायोटेक्नोलॉजी का दिया। देखो इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंस है ना, इसके बाद नेचर एंड जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रेप्लिकेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन है, क्या है, तो आंसर है सेक्स डिटर्मिनेशन है। लिंकेज है, मैपिंग है, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है डीप के अंदर। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज, मैपिंग, क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी डिफेक्ट्स, म्यूटेशन, प्लांट सेल, बायोटेक्नो केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ, है ना, टर्पिनोइड्स, एल्कलॉइड, फिनोलिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज हमको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। देन इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के अंदर भी हमको इंजीनियरिंग के अंदर देखो सर्वेइंग, लेबलिंग, टाइप्स, इक्विपमेंट, मेथड्स, इरिगेशन है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट है, वाटर रिसोर्सेज, वाटर सोर्सेज, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेज, इरिगेशन मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट, सोइल इरोजन, देयर टाइप, इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजरमेंट, इक्विपमेंट, मशीन जैसे टिलेज है, इंटरकल्चर के कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट हमको मशीन पढ़नी है, लैंड डेवलपमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, कंजर्वेशन के अंदर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है, किसके अंदर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। तो यहाँ पर इतना एग्रीकल्चर, ये आपने सिलेबस देखा, ठीक है, ये जो अपना सिलेबस था ये किसका सिलेबस था, तो आंसर है आरईओ का सिलेबस था ना दोस्तों। तो आरएचओ का जो सिलेबस है, आरएचओ का जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। अभी हम बात करेंगे आरईओ का। ये आपने सिलेबस देख लिया है ना, ये जो सिलेबस आपने देखा वो किसका है, आरईओ का, है ना। अब एग्जाम डेट है ना, जो दोस्तों एग्जाम डेट है, सुनने में जो आ रहा है, वहां पर जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त जो आरईओ भी हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं जो पहले एडीए के लिए यहाँ पर कोचिंग अटेंड किए थे, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो पहले एडीए एग्जाम हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, क्यों कोर्ट में, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग के लिए ना, रिजल्ट तो आ गया, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ उसमें कोर्ट का केस चल रहा है। तो उनसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि सर फरवरी तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी, है ना, फरवरी तक का कहना है कि भाई इसकी जो वैकेंसी है आ जाएगी। तो दोस्तों आपने सिलेबस देखा, बहुत लंबा सिलेबस है, आपने देख लिया। इसको अगर आप आज से पढ़ते हैं तब जाके, अगर 2 महीने डेली 5-6 घंटे पढ़ोगे तब जाके आप कंप्लीट कर पाओगे। आप चाहोगे नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ लो, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने का समय मिलता है। नोटिफिकेशन आने से एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 1.5 महीने का समय होता है। इतनी जल्दी से सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे आप, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप चाहते हो इन सारे टॉपिक्स की प्रॉपर आपको क्या मिले, प्रॉपर सारे जो है टॉपिक्स हमने पढ़े उनका आपको प्रॉपर वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, प्लस आपको स्टडी मटेरियल। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, हमारी जो एप्लीकेशन है अभ्यास एग्री एकेडमी की, अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन है आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ना। अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आरईओ का आपको कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, आरईओ का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ज्वाइन कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के, लगभग होंगे 50-60 बच्चे, उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है। कुछ पहले बच्चे छत्तीसगढ़ के बच्चे पहले ज्वाइन कर भी चुके हैं, उन्होंने कोर्स एक बार कंप्लीट कर भी लिया है। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर पढ़ना आरईओ के सिलेबस के लिए, है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि आरईओ के साथ हमको आरएचओ का भी पढ़ना है, तो कंबाइंड बैच भी अवेलेबल है, आपको आरईओ का भी पढ़ाएंगे, आरईओ का भी पढ़ाएंगे। आरईओ का जो है ना क्लास का जो टाइम है, ठीक है, क्लास टाइम है जो अपना मॉर्निंग के अंदर 2 घंटे क्लास रहेगी भाई, ठीक है, मॉर्निंग 8:30 से लेकर 10:30 तक, ठीक, एएम, और इवनिंग में भी आपको क्लास रहेगी। क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड, है ना, लाइव क्लासेस के बाद, है ना, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे ना, ठीक है। आपको इवनिंग के अंदर ये टाइम रहेगा, आपको लाइव क्लास होने के बाद आपको इन सबकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, आप उनको कई बार देख सकते हैं, साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और फ्री इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, है ना। इन सारे सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना, टॉपिक वाइज। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको लगभग 5000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू, 5000 से ज़्यादा फ्री इसी के साथ, इस कोर्स के साथ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फीस कितनी रहेगी, है ना। तो अभी दोस्तों इसकी जो फीस है वो 2000 है, और उसमें भी अभी न्यू ईयर ऑफर है, ठीक है। आप अगर न्यू ईयर कूपन कोड इस्तेमाल करोगे न्यू ईयर, तो आपको यहाँ पर न्यू ईयर 25% डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 1500 रुपये में। अगर ये कोर्स आप 1 जनवरी तक परचेस करते हैं, 1 जनवरी तक आपको 1500 रुपये के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, 1 जनवरी के बाद आपके 2000 रुपये के अंदर मिलेगा। अगर आप दोनों कोर्स लेना चाहते हैं आरईओ प्लस, है ना, ये दोनों कोर्स आप लेना चाहते हैं एक साथ, ठीक है, तो ये आपको कंबाइंड मिल जाएंगे अभी 3000 रुपये में,
ठीक है। 1 जनवरी के बाद ये आपको 3,500 में मिलेंगे दोनों कोर्स, ये दोनों कोर्स जिसके अंदर जो सिलेबस दिया है ये हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन आपको पढ़ाई जाएगी जो सिलेबस में उन्होंने दी है कि भाई ये टॉपिक आपको हर एक एक शब्द पढ़ाया जाएगा, ये छूटेगा नहीं, है ना। अगर एग्जाम भाई जल्दी हो जाती है तो आपको क्लासेस का टाइम और बढ़ाया जाएगा, आपको पूरा सिलेबस टाइम पर कराया जाएगा। एग्जाम से पहले आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग इसके, ठीक है, तो आप मेरे है ना इस व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। आरएचयू का सिलेबस जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी उसको नहीं देखोगे इतनी लंबी हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका भी पूरा इतना सिलेबस है। तो उसका 200 नंबर का पार्ट आता है, पूरा 200 नंबर का, तो अलग अलग जो सिलेबस है यूनिट वाइज उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आरएचयू के सिलेबस। आई होप आपको सारी चीज समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।